नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर एक बार शिशु वाटिका के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं राधामोहन वाजपेयी आपके लिए लेकर के आया हूं मैथ्स की क्लास 7th वालों का आज पहला चैप्टर है इंटीजर्स। चैप्टर का नाम क्या है? इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक। इससे पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ाया है। अगर आप लोगों के पास अभी तक नहीं पहुंचता तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है मेरा, उस सेशन का क्या नाम है? इंटीजर्स में मैंने इससे पहले आपको बहुत सारा कुछ पढ़ा रखा है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स किस टाइप के होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे रिव्यू करवाता हूं, ध्यान सुनना मेरी बात। जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स दो टाइप के होते थे, एक होते थे पॉजिटिव इंटीजर। कैसे होते थे? पॉजिटिव इंटीजर। और एक होते थे नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर्स एक पॉजिटिव इंटीजर होते थे और एक क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को कहते हैं धनात्मक। इसमें कौन से आ जाएंगे? +1, 2, 3 कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। अगर मैं इसमें नेगेटिव इंटीजर्स की बात करूं तो भैया -1, -2 और -3 ये कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाने वाले। ये बात ध्यान रखना है। कोई भी नंबर लाइन की अगर मैं बात करूं, अगर कोई नंबर लाइन मेरे पास बनी, अगर कोई नंबर लाइन बनी, नंबर लाइन पे ये बीच का नंबर 0 होता है, इधर 1 होता है, 2 होता है और इधर 3 होता है। इधर क्या होगा? -1, -2 और -3। ये वाले जो होते हैं इनको हम नेगेटिव इंटीजर कहते हैं और ये वाले जो होते हैं इनको हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। इनको हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज कौन सी है? 1.1 कह रहा है राइट डाउन अ पेयर ऑफ द इंटीजर्स होल्स। देखो एक बात याद रखना है आपको बहुत ध्यान से। बात क्या याद रखनी है? बात आपको याद रखनी है, जहां पर वो सम की बात करेगा, सम का मतलब है जोड़, मतलब इंटीजर्स को क्या करना है? जोड़ना है। और जहां पर वो भैया डिफरेंस की बात करेगा या डिफरेंस की बात करे, जहां पर वो डिफरेंस की बात करे, डिफरेंस का मतलब है घटाना। और एक बात बहुत सुंदर से ध्यान से सुन लेना मेरी बात, यहां पर मैं आपको लिख के बता रहा हूं। जहां पर सम की बात करेगा वहां जोड़ने की बात कर रहा होगा, और जहां क्या कर रहा होगा? डिफरेंस की बात कर रहा होगा, वहां घटाने की बात कर रहा होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब आज का जो मेरा सेशन है वो क्या है? आज का जो मेरा सेशन है वो कुछ इस तरीके से है। आपको 3-4 चीजें याद रखनी। एक तो साइन याद रखनी। अगर कहीं पर प्लस और प्लस के 2 साइन आ जाएंगे तो वो हमेशा क्या होंगे? प्लस हो जाएंगे। कंफर्म? अगर 2 माइनस के साइन आ जाएंगे तो वो हमेशा भी क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। अगर एक प्लस का साइन आएगा और एक माइनस का आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। अगर एक माइनस का आएगा और दूसरा प्लस का आएगा तब भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मतलब यहां से मुझे एक बात ये समझ में आ गई, कि जहां पर भी अपोजिट साइन होंगे, कैसे साइन होंगे? अपोजिट साइन होंगे, वहां हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। और जहां पर सेम साइन हो जाए, कैसे हो जाए? सेम साइन हो जाए, वहां पर हमेशा क्या रहने वाला है? प्लस रहने वाला। ये बात आपको याद रखनी है। आ जाओ क्वेश्चन में क्या कह रहा राइट डाउन द पेयर ऑफ द इंटीजर्स। आपको इंटीजर्स के पेयर बताने। सम इज -7। कुछ ऐसा करना है कि जिसका सम करने पर यानी जोड़ने पर क्या हो जाए? -7 आ जाए। भैया जोड़ने पर क्या आ जाए? -7 आ जाए। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है भैया? x को सॉल्व करने के लिए बढ़िया तरीका इसका ये है, इसको डालो, सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को कि सम करने पर क्या आ जाए? सम करने पर -7 आ जाए। तो भैया इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना
तो सॉल्व करने के लिए बढ़िया ऑप्शन है माइनस का 8 ले लूं और क्या करना है सम का मतलब जोड़ना है और माइनस का मैं क्या ले लूं 1 ले लूं। अब सुनो यहां प्लस माइनस क्या है प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो इधर तो भैया माइनस का 8 हो गया एक सेकेंड प्लस का मैं 1 ले लूं सम कर दिया बीच में साइन किसका लगाया मैंने सम का लगाया एडिशन का तो 8 हो गया इधर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और इस 8 के बाद इधर तो हो गया भैया 8 वो भी माइनस का और प्लस का क्या लिखा है 1 तो 8 में से बन जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा। एक तो ये वाली प्रॉपर्टी आसानी से बन सकती है क्लियर। दूसरा देखो कैसे बना सकते हो दूसरा भी इसका बना सकते हो सॉल्व करके कैसे करा अगर मैं माइनस का 10 ले लूं और प्लस का 3 ले लूं माइनस का 10 ले लूं और प्लस का 3 ले लूं तो 10 में से 3 चला जाएगा तब भी क्या बचेगा माइनस का 7 ही बचने वाला है। ये बात याद रखना क्या बचने वाला है माइनस का 7 बचेगा। यहां पर साइन किसका लगा है भैया सम का लगा है। सम का मतलब होता है जोड़ने का साइन दिखाया गया है। किसका साइन दिखाया गया है जोड़ने का साइन दिखाया गया है। ऐसे करा हुज द डिफरेंस इज 10 जिसका डिफरेंस क्या हो जाए -10 हो जाए तो भैया बहुत अच्छी बात -5 और -5 ले लूं तो डिफरेंस क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। डिफरेंस क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। एक तो ये बन गई माइनस क्या कर दूं 10 ले लूं। अगला दूसरा बढ़िया क्वेश्चन क्या कह रहा है लेकिन वो कह रहा माइनस हुज डिफरेंस इज माइनस क्या होना चाहिए माइनस का होना चाहिए। तो आप यहां पर तो साइन माइनस का लगा लोगे ध्यान सुनना मेरी बात। यहां पर इस तरीके से आप लिख दोगे तो आपका ये सही नहीं माना जाएगा। क्यों क्योंकि करना आपको बूझ रहा है डिफरेंस तो -5 डिफरेंट साइन एक लगाया और एक दूसरा भी क्या लगाएंगे -5 का लगाएंगे। अगर दोबारा दोनों माइनस माइनस लगा दोगे तो एक प्लस का हो जाएगा तब 0 बना लेगा इसका केस। तो आपको क्या रखना है इस तरीके से डिफरेंट को इसको सॉल्व करके आपको बताना है। किस तरीके से बताओगे कुछ इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है माइनस का 12 ले लेंगे और उसके बाद करें डिफरेंस में हम क्या करेंगे -12 और अगर डिफरेंस में मुझे करना होगा भैया प्लस का साइन तो आप लगा नहीं सकते हो। अगर आप प्लस का साइन लगा दोगे ध्यान से सुनना मेरी बात अगर आप प्लस का साइन लगा दोगे यहां पर देखो अगर आप यहां पर क्या लगा दोगे प्लस का साइन ये डिफरेंस हो गया और डिफरेंस में भी क्या लेना पड़ेगा -2 लेना पड़ेगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 12 और प्लस का 2 हो गया। जब 12 और 2 को सॉल्व करोगे तब आंसर क्या जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों कुछ इस तरीके से करना है। सर दूसरा कैसे करोगे आंसर क्या आना चाहिए माइनस का 10 आना चाहिए। भाई दूसरा देखो दूसरा इसका कैसे कर सकते हो दूसरा इसका करने का एक बढ़िया तरीका है माइनस का 15 ले लूं माइनस और माइनस का 5 ले लूं मतलब 2 बार माइनस लगेगा तब भैया क्या हो जाएगा माइनस का 15 और प्लस का 5 प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 10 बच जाएगा। इस तरीके से भी आप इसे क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। अगर आप एक बार माइनस लगा कर लाओगे ना तो डिफरेंस वाली तो बात हो जाएगी लेकिन माइनस माइनस आपको मैंने क्या पढ़ा रखा है प्लस हो जाएंगे। अगर आप कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर दोगे कि -5 और -5 कर दिया तो -10 हो गया जुड़ तो जाएंगे माइनस माइनस लेकिन माइनस माइनस का साइन क्या बनाएगा प्लस बनाएगा और यहाँ साइन किसका चाहिए था माइनस में चाहिए था। और एक बात याद रखना बड़ा नंबर हमेशा क्या होगा जो बड़ा नंबर होता उसी का साइन हम लिखते हैं। याद रखना बड़े नंबर का ही हम क्या लिखेंगे साइन लिखते हैं। बताओ यहां तक क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। शायद थर्ड वाला क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है कि सम ऑफ 0 जिसका सम क्या हो जाए 0 हो जाए। तो 0 के लिए भैया -5 और +5 ले लेना -5 और +5 ले लेना -2 और +2 ले लेना। जो भी नंबर लोगे उसका जस्ट अपोजिट नंबर ले लेना। ये बात आपको याद रखनी है। थर्ड वाला क्वेश्चन जो मेरे पास होता है वो कह रहा है थर्ड वाला क्वेश्चन और है आप करके बताओ। जैसे क्वेश्चन थर्ड वाला लिखा गया है सम इज 0 सम इज 0
ये कौन सा है, थर्ड वाला क्वेश्चन है। कह रहा है सम इज जीरो, मतलब दोनों साइड से सम क्या होना चाहिए, जोड़ने पर आंसर क्या आना चाहिए भैया, जीरो आना चाहिए। तो आपके पास बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर जीरो आने की वो बात कर रहा होगा, किसकी बात करेगा, जीरो नंबर लाने की बात करेगा, तो एक प्लस का और एक माइनस का। भाई सम की बात कर रहा है, प्लस का 5 ले लिया, फिर सम लगा दिया बीच में और माइनस का 5 ले लिया। भैया प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 5 हो जाएगा, तो इस केस में भी क्या बना लेगा, वो जीरो ही बना लेगा। ये ध्यान रखना, जीरो ही बना लेगा। तीनों क्वेश्चन हो गए यहां से। आज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज द डिफरेंट इज गिवन 8। ऐसे मुझे नेगेटिव इंटीजर्स निकालने हैं जिनका अंतर क्या हो, 8 हो, जिनका अंतर क्या हो जाए, 8 हो जाए भैया, 8 हो जाए, ऐसा निकालना है। तो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है भैया, यहाँ पर कैसे इंटीजर्स की बात कर रहा है, नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। नेगेटिव का मतलब होता है ऋणात्मक चिन्ह की बात करेगा, नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेगा। तो नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भैया आपको सबसे पहले क्या करना, दोनों इंटीजर्स कैसे लेने हैं, नेगेटिव। मैंने कहा एक -2 हो गया, हु इज द डिफरेंट, डिफरेंट भी क्या होना चाहिए, माइनस में। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर। -2 का जो अंतर होगा और अगला वाला इंटीजर भी क्या होना चाहिए भैया, माइनस का ही होना चाहिए। आंसर क्या चाहिए मुझे, 8 चाहिए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भैया, माइनस का 2 और प्लस का 10 हो गया। तो भैया इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 किसका आएगा भैया, प्लस का आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 नंबर जो है वो कैसा नंबर है, बड़ा नंबर है। ये बात याद रखना, 10 नंबर कैसा हो जाएगा, बड़ा। वो कह रहा है दोनों नेगेटिव के इंटीजर होने चाहिए और डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। डिफरेंस ही करना है। अगर आप सीधे डायरेक्ट 10 में से 2 मत माइनस कर देना, क्योंकि वो भुज कैसा रहा है, नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स कैसे होने चाहिए, नेगेटिव इंटीजर्स। ये मत कर देना कि 10 - 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नहीं नहीं। 10 किसका हो जाएगा, फिर पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा। 10 कैसा इंटीजर बनेगा, पॉजिटिव इंटीजर बनेगा। हमें चाहिए कैसा था, नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए था। यहां तक बात क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन करा, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज द सम इज -5। एक बार तो आपको नेगेटिव इंटीजर का बनाना है और एक बार आपको बनाना है पॉजिटिव इंटीजर्स का, जिनका सम कितना है, -5 है। जिनका भैया सम क्या दे रखा है, सम इज -5। सम क्या है, -5 है। कितना है, -5 है। एक बार आपको पॉजिटिव बना देना है और एक बार नेगेटिव बना देना है। दोनों साइड में कर लो एक बार। भाई पॉजिटिव के लिए सबसे पहली बात देखो, नेगेटिव इंटीजर्स में सबसे पहले आ जाएगा। नेगेटिव इंटीजर्स में भैया क्या हो जाएगा, -3 और -2। क्या हो जाएगा, -3 एंड -2 हो जाएगा। भाई -3 कर लो, प्लस और -2 दोनों नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। प्लस माइनस माइनस बनाएंगे तो ये बनाएगा भैया -3 और -2। तो ये भैया क्या बनाएगा, -5 बनाएगा। कंफर्म हो गया। दूसरा कह रहा है, दूसरा भैया कह रहा -8 ले लूं सम पे। यहां सम बूझ रहा, दोनों में सम बूझ रहा। दूसरा मैंने 8 ले लिया और इधर दूसरा क्या ले लिया, 3 ले लिया। भैया 8 और 3 में करेंगे जब भी क्या आएगा, 5 ही आने वाला है। 8 में से 3 जाएगा जब भी क्या बनाएगा, -5 ही बनाने वाला है। समझ गए। इस तरीके से कुछ हम क्वेश्चंस को करते हैं। लास्ट वाला कह रहा है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज द डिफरेंट इज -3। ऐसे आपको नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है। एक नेगेटिव हो गया और एक पॉजिटिव इंटीजर, जिनका सम क्या हो जाए, -8 बन जाए। वैसे पूरे क्वेश्चन का आंसर तो इस तरीके से आएगा। ये बात बता रहा है कि पॉजिटिव यानी सम करने पर क्या आएगा। कह रहा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर्स को अगर मैं जोड़ूंगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, सेम ऐसे इसमें कह रहा एक नेगेटिव इंटीजर ले लूं। कैसा इंटीजर ले लूं, नेगेटिव इंटीजर्स ले लेता हूं। एंड एक कैसा ले लूं, पॉजिटिव इंटीजर। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर दोनों को लेने पर जब हम सम करेंगे तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, सॉरी डिफरेंस करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो भैया आपको बहुत अच्छी बात पता, हम एक नेगेटिव हमने -2 ले लिया, डिफरेंस करेंगे और एक पॉजिटिव हमने क्या ले लिया, +1 ले लिया। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा भाई, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -2
और प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर -3 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको करना है। किस तरीके से करना है? कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये बात ध्यान रखना है। तीनों क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर दिए। कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे। आप सभी को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, ध्यान रखना। अब देखो, आ जाओ इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे कह रहा a quiz team A scored is -40, 10 and 0 and team B is scored 10, 0, -40 in the 3 successive round and the team scored more gain given the add to the integers in the order। आपको बताना है कि टीम A ने इतना इतना करा और टीम B ने इतना करा। आपको बताना है किसकी वैल्यू ज्यादा है। सबसे पहले टीम ए का स्कोर लिखेंगे। किसका लिखेंगे भैया? लिखेंगे टीम, कौन सी टीम है भैया? टीम ए। टीम ए स्कोर, टीम ए का स्कोर क्या है? टीम ए का स्कोर क्या है? माइनस का 40 है, प्लस का 10 है और प्लस का 0। बस इसको सॉल्व करोगे एक बार। -40 का 40 हो गया और प्लस का 10 हो गया। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो भैया ये क्या जाएगा? माइनस का 30 आ जाएगा, 30 आ गया। कंफर्म हो गया। कितना आ गया? 30 आ गया। ये किसका आ गया भैया? टीम ए का आ गया। ध्यान सुनना, ये किसका हो गया? टीम ए का हो गया। ऐसे हम लिखेंगे टीम बी का, क्योंकि दोनों का मुझे निकालना है ना। टीम बी स्कोर्ड, टीम बी का स्कोर्ड क्या? एंड सेकेंड बी भैया 10 प्लस का 0 और प्लस ब्रैकेट में माइनस का 40। सॉल्व करेंगे इसको एक बार। 10 में 0 ऐड करेंगे तो 0 10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 40। 40 में से 10 में से 40 जाएगा तो भी क्या बचेगा? माइनस का 30 बचेगा। भैया जो टीम बी का स्कोर आया, जो टीम बी का स्कोर आया वो भी क्या गया? माइनस का 30 ही आया। दोनों में भैया क्या आया? माइनस का 30 ही आया। -30 30 लिख दिया। कह रहा है वी एडेड द कैन द इंटीजर्स ऑफ ऑर्डर। आपका बताना है कौन सा इंटीजर। भैया दोनों टीम क्या है? टीम ए एंड बी, टीम ए एंड बी स्कोर्ड इज सेम। दोनों का स्कोर क्या है? सेम। ए का भी सेम है और बी का भी क्या है? सेम है। टीम ए और बी दोनों का स्कोर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। एक बार सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। एक बार सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो टीम दे रखी थी, एक क्विज हुई थी, इसमें टीम ए का स्कोर आया था माइनस का 30 और टीम बी का भी स्कोर क्या आया था? माइनस का 30। दोनों का स्कोर बोथ आर द स्कोर्ड इज इक्वल, या तो आप लिख लो बोथ ऑफ द स्कोर्ड आर इक्वल, यानी दोनों टीम्स का स्कोर क्या है? इक्वल है, एक समान है, एक जैसा है। ये बात आपको याद रखनी है। आ जाओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है। आज एक चीज ध्यान रखना, एक साइन लगाया जाता है ऐसा, इस साइन को कहते हैं इक्वल का साइन। इक्वल के साइन का मतलब है जो इधर होगा उतना ही
इधर होगा, जो इधर होगा उतना ही क्या होगा, इधर होगा। बोथ साइड क्या होने वाला, सेम होने वाला। दोनों साइड क्या होगा भैया, सेम होने वाला है, ये बात याद रखना। देखो ध्यान सुनना मेरी बात। क्वेश्चन में कह रहा भैया माइनस का 5 और माइनस का 8 है, ठीक, इक्वल का साइन लग रहा है, माइनस का 8 है और प्लस, फिर अगले में डॉट 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 कर रखा और कह रहा है क्या आएगा। भाई यहां देखो माइनस का 8 है, माइनस का 8 लिख लिया। सर क्या नहीं लिखा है उसने, माइनस का 5, तो आपको यहां पर माइनस का 5 लिख देना। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों को सॉल्व करके उससे क्या कर देना होगा, माइनस कर देना होगा। देखो करते कैसे इसको, एक बार सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने का भी एक मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं। ये माइनस का 5 हो गया, प्लस माइनस माइनस का 8 हो गया, इक्वल किसके था, माइनस के 8 के था। 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13, माइनस का 13 हो गया। और इसके भैया प्लस बराबर वाले कौन, x मान लो या a मान लो या b मान लो, कुछ भी मान लो, या फिल इन द ब्लैंक्स ही मान लो। माइनस के 8 को जब इधर भेजेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। भैया ये क्या बनाएगा, x के बराबर, x की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, 13 में से 8 चला गया तो माइनस का 5 बच गया। मतलब जहां आपने x माना था वहां क्या लिखना होगा, माइनस का 5 लिखना होगा। क्या लिखना होगा, माइनस का 5 लिखना होगा। कुछ इस तरीके से इसको हम सॉल्व करके चेक करते हैं। मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, आपको स्टेटमेंट को ट्रू करना था, तो अगर मैं यहाँ पर आंसर 5 रख देता हूं तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अच्छा चेक कर लेते हैं एक बार, चेक करने का क्या मेथड होता है इसका देख लो, मैं सिखा सब कुछ दूंगा। चेक करने का इसका मेथड क्या होगा, एक साइड -5 और दूसरे साइड माइनस का 8, तो इधर तो आएगा पहली वाली टर्म में तो 13 आ गया, दूसरे में क्या हो जाएगा, माइनस का 8 और माइनस का 5, तो इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस का 13 ही हो जाएगा। दोनों साइड -13 आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इस तरीके से चेक भी किया जा सकता है। यहाँ भी -13 ही है, ध्यान रखना -13 है, तो दोनों साइड इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हो, चेक करने को। हालांकि उसने चेक करने को बोला नहीं है तो इसको हम चेक करेंगे भी। ठीक समझ में आ गई बात। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसे तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे। 53 प्लस डॉट 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 इक्वल किसके होगा, माइनस का 53। मतलब ऐसा क्या नंबर इस बीच में रख दूं, क्या ऐसा जोड़ दो जो उधर भी सेम आ जाए। सर मैंने कहा था 0 जोड़ दो, अगर ऐसे नंबर को करना होगा ना तो 0 कर देना। तो यहाँ पर 0 अगर ऐड कर देंगे तो माइनस का 53 प्लस माइनस क्या होगा, 0 ही होगा, तो इसका भी आंसर क्या जाएगा, 53 ही आ जाएगा। कंफर्म है, ये तो आप कॉमन सी बात है, क्योंकि 0 किसी भी नंबर के साथ जोड़ने पर कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है, ध्यान रखना। 0 किसी भी नंबर के साथ चेंज करने पर कोई सी वैल्यू नहीं होती है, ये बात याद रखनी है। आज अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 0। अब यह 0 आना है, 17 में ऐसा क्या रख दूं कि आंसर क्या हो जाए, 0 हो जाए। सर 17 अगर प्लस का है तो दूसरा नंबर किसका रख लेंगे, माइनस का कर लेंगे। दूसरा नंबर किसका कर लेंगे, माइनस का करेंगे, ध्यान रखना। अगर 17 नंबर इधर प्लस का है तो दूसरा नंबर किसका हो जाएगा भैया, 17 बूझ रहा क्या जाए, 0 आ जाए। इस तरीके से क्वेश्चन बूझ रहा है। क्वेश्चन किस तरीके से बूझ रहा, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बूझ रहा है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। इस तरीके से क्वेश्चन कर रहा और कह रहा कि आ जाए, यहां से 0 आ जाए, तो इसको करने का बहुत अच्छा तरीका है। वो अच्छा तरीका ये है कि जो 17 लिखा हुआ है इधर प्लस का साइन है तो माइनस का 17 ले लो, क्योंकि अगर 17 में से 17 को प्लस माइनस माइनस 17 माइनस 17 बराबर 0 हो जाएगा। इधर भी भैया 0, इधर भी क्या हो जाएगा 0, दोनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों, माइनस का 17 लिखना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, क्या लिखेंगे, माइनस का 17 यहाँ पर ऐड करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बड़ा अच्छा, 13 12 डॉट, यहाँ डॉटर लगा, यहाँ मुझे फिल करना है। क्वेश्चन इस तरीके से है, 13 प्लस माइनस का 12 प्लस और फिर डॉट 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 दे रखा और इक्वल इधर लिख रखा 13 प्लस का प्लस माइनस 12 और प्लस माइनस 7 दे रखा। तो कौन सा नंबर नहीं लिखा गया, ये तो देखो पहले से।
13 इधर भी लिखा गया, 13 इधर भी लिखा गया, 12 इधर भी लिखा गया, तो -7 नहीं लिखा, प्लस का साइन लगा, क्या नहीं लिखा, -7 नहीं लिखा। करना चाहो तो इसे कर भी सकते हो, सॉल्व करने के लिए बढ़िया तरीका, 13 प्लस माइनस का 12 हो गया और प्लस माइनस का x मान देंगे, बराबर में इधर हो जाएगा 13 प्लस माइनस का 12 हो गया प्लस माइनस का 7 हो गया। माइनस माइनस वालों को जोड़ दो, माइनस माइनस वालों को, 13 में से 12 चला गया तो 1 बच गया, 1 माइनस x हो गया, बराबर में भाई चाहे 13 में से -1 कर दो तो ये बचा भैया 1 बच गया प्लस का और माइनस का 7 हो गया। भैया इधर क्या बचेगा, इधर x में से जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगी, -6 बच जाएगा इधर, और इधर 1 माइनस का x बचेगा, ये प्लस का 1 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का x बराबर किसके हो जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का किसके हो जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 1 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो x का मान मेरे पास क्या जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। यही मुझे यहाँ पर क्या करना था, पुट करना था, ये बात आपको याद रखनी है। देखो आप पहले से ही माइनस नहीं लगाओगे, पहले आप यहाँ x प्लस का मान के चलोगे, बाद में आप जब इसके आगे माइनस लग गया तो भी क्या जाएगा, प्लस का, क्योंकि तो मैंने डायरेक्ट आंसर दिया था -7, तो आपको पहले से ही क्या मान के चलना है, x प्लस का मान के चलना है। सिर्फ आपको फिल इन द ब्लैंक्स के आगे कुछ नहीं लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर x मान के चलना है, तब इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। ये बात याद रखना है आपको, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखोगे, किसका क्या आंसर होने वाला, इस वाले सभी का आप आंसर एक बार लिखोगे कमेंट बॉक्स में। और एक कह रहा हु इज द ट्रू स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, कैसा, ट्रू स्टेटमेंट वाला। एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ट्रू स्टेटमेंट वाला, वो भी आपको करना है। आपको स्टेटमेंट ट्रू करना है, ट्रू स्टेटमेंट प्रूफ, स्टेटमेंट्स। पहला क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ -4, ऐसा करना है कि सम में माइनस का 4 आ जाए। दूसरा कह रहा है सम इज -4, इधर भी क्या होगा, सम इज -6। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। अगली एक्सरसाइज में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा एक्सरसाइज 1.2 लेकर के आऊंगा। 1.2 एक्सरसाइज में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या आएगा वो सारे 1.2 में करेंगे। हम एक्सरसाइज वाइज आपको सारे क्वेश्चन करवाएंगे, ध्यान रखना एक्सरसाइज वाइज पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या कंप्लीट कर लिया, 1.1 एक्सरसाइज क्लास 7th की कंप्लीट कर ली है। मुझे दूसरी क्लास की भी मैथ पढ़ानी है, तो आप लोग यहां तक कंप्लीट करना। कल आपके लिए हम लेकर के आएंगे 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। तो ध्यान रखना, मिलते हैं कल आपसे एक बार फिर दोबारा से। इन दोनों क्वेश्चन का आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे कि क्या आने वाला है।